if the domain R is replaced by n with codomain being same as R. कुछ हो नहीं आ रहा है। सही में करो करो करो। कुछ हो नहीं आ रहा है। क्यों? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है कि एक फंक्शन है जो कि एक रियल नंबर है। दोनों सेट के जो नंबर्स तुम यूज करो वो कैसे होंगे? रियल रियल होंगे। अरे यार, आगे पढ़ने रियल स्टार आर स्टार, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फंक्शन क्या कह रहा है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x कह रहा है। आगे कह रहा है, क्या पूछ रहा है? सो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x इज 1 1 एंड ऑन 2 वेयर आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, इज द रिजल्ट ट्रू। ठीक है, बाकी वो इंग्लिश लिखा के डरा रहा है। तुमको बस चेक क्या करना है, क्या ये 1 1 और ऑन 2 है कि नहीं है। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन थी? 1 1 की कंडीशन क्या थी? और जो हम बनाए थे, टेबल बनाए थे, उसमें क्या 1 1 का कंडीशन लिखवाए थे? 1 1 की कुछ कंडीशन लिखवाए हुए थे, वो क्या है? व्हाट इज दैट कंडीशन? यस, क्या है? चेक करो। सही से देखो, कहीं मैंने लिखवाया हुआ है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी वेयर ए इज इक्वल टू बी फॉर 1 1 कंडीशन। इसी का यूज करना है। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। कुछ जगह लोग एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ y कर देंगे। हमने ये लिया, इसको लिखा 1 एफ एक्स किसके बराबर? 1/x, दैट इज 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई, x1 इज इक्वल टू x2। यस, इट इज 1 1। ऐसे प्रूव कर देंगे। और 1 1 का और क्या कंडीशन है? नो, नथिंग। व्हाट द स्टेटमेंट यू फकिंग गॉट? क्या कंडीशन लिखोगे? और कुछ लिखोगे क्या? आज तो बंगाल जीत गए। If the domain R is defined by a guy, हाँ, क्या पढ़ना है? if the domain R is replaced by n with codomain being same as R, तो क्या कर रहा है वो? मतलब कि अगर रियल नंबर को नेचुरल नंबर से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो अब कुछ होमवर्क भी तो रहना चाहिए। अभी तो 1 1 ऑन 2 निकालो, ऑन 2 चेक करो, जस्टिफाई करो ऑन 2। चेक करो ऑन 2 के लिए। चेक फॉर द ऑन 2। कैसे करेंगे ऑन 2 के लिए? ऑन 2 क्या होता है भाई साहब? सेट बी के सारे एलिमेंट एक प्री इमेज होना चाहिए सेट। सिस्टमेटिक वे से अगर कॉन्सेप्चुअली बोले तो फॉर ऑन टू रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन। रेंज जो होना चाहिए वो कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे मान क्या लेते हैं? y जो है x2, हमने x1 x2 माना है ना। x2 जो है वो किससे बिलोंग करता है? रियल नंबर से, बल्कि यहाँ पे आर स्टार लगाया है। ठीक है, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पे जो x2 है वो क्या डिफाइन कर रहा है? कोडोमेन। क्या डिफाइन कर रहा है? कोडोमेन। x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर
दैट इज यहाँ पे क्या है, को, बस इस पे मुद्दे नजर रखना है कि रेंज जो होना चाहिए कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। आरवीर रेंज जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन, टू जस्टिफाई दैट इट इज एन ऑन टू। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x2 इज कोडोमेन, देन ये किसका सिंबल था, देयर एग्जिस्ट x1 belongs to real number where x1 is what, domain। x1 क्या है, एक डोमेन है। x1 belongs to domain and x2 belongs to codomain which both are real, क्योंकि फंक्शन क्या दे रखा है, इस तरह दिया, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, f(x1) वैल्यू पुट करें तो हमें क्या मिलना चाहिए, x2 के बराबर आना चाहिए। मतलब हम कोई भी नंबर हम सेट ए में डाल रहे हैं, उसका इमेज हमको क्या मिल रहा है, सेट बी में मिल रहा है। मतलब एवरी इमेज हैव इट्स प्री इमेज, एवरी इमेज हैव इट्स प्री इमेज वेयर f(x1) is equal to f(x2), then original function is what, fx is equal to 1 upon x, then f(x1) is equal to 1 upon x2 is equal to x2। oh, f(x1) दिया है तो 1 upon x1 is equal to x2, 1 upon x1 is equal to x2, या x2 is equal to x1 is equal to 1 upon x2। मतलब क्या, मतलब क्या, वही तो समझ नहीं आया। अगर हम x2 की वैल्यू 2 ले रहे हैं, हाँ, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। x2 की वैल्यू √3 ले रहे हैं, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3। मतलब एवरी रियल नंबर हैव इट्स, एवरी इमेज हैव इट्स प्री इमेज। कुछ भी ले रहे हैं उसका क्या है, एक क्या है, प्री इमेज। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, यस। फिर से समझो, 1-1 का के लिए ठीक है, 1-1 के लिए कंडीशन तो ये थी। ऑन टू पे आते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ना है कि रेंज जो होना चाहिए किसके बराबर होना चाहिए, कोडोमेन के बराबर होना चाहिए। रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या है, कोडोमेन मतलब वो ऑन टू है। ऑन टू में क्या होना चाहिए कि एवरी इमेज हैव इट्स प्री इमेज मिलना चाहिए। मतलब सेट बी खाली नहीं होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट खाली होता है तो क्या हो जाता है, इनटू हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जो x2 है, जो सेट बी के एलिमेंट्स हैं x2, वो क्या है, रियल नंबर है। और ये x2 किसकी बात कर रहा है, कोडोमेन। हम उसको रेंज नहीं बोलेंगे, हम उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, ठीक। और फिर x1 जो कि सेट ए से मिल रहा है, वो भी कैसा लेना है, रियल नंबर लेना है। अगर x2 कोडोमेन है तो इसका एक क्या होगा, प्री इमेज होगा, विच कम अंडर डोमेन। देन f(x1) इज इक्वल टू x2, ठीक। दैट इज f(x1), जब हम fx की जगह x1 डाल रहे हैं तो 1 upon x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू 1 upon x2। एग्जाम्पल में कोई भी ऐसे ले ले, ठीक। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, जो बच्चे 10 से 11 में जाते हैं उनके अंदर गर्मी बहुत होता है, नहीं? अरे सब गर्मी आ गई हमारे फुल गर्मी दोनों चले जाते हैं। पता है जितने गार्जियंस यहाँ पे एडमिशन कराया है ना 11th में, वो आ ही नहीं रहे हैं। हाँ, और फीस हमें मिल चुकी है। अटेंडेंस ले रहे कि नहीं आप? अटेंडेंस ले रहे कि नहीं? नहीं, अटेंडेंस अभी तो इसी के लिए तो झगड़ा था। अटेंडेंस क्या करने के लिए है? हाँ, वो गार्जियन पूछ रहे तो हम तो बता दे रहे हैं क्या वो बच्चा नहीं है क्लास। होते हैं ना, भरोसा नहीं करते हैं, क्या हम चाहता है निकल हो जाते हैं। भरोसा नहीं करेंगे तो वो क्लास में रह ही नहीं रहे हैं। तो मैं मानिए सर, अभी ये जो आया था ये बहुत मार खाया है, इसीलिए इस तरह मुंह बनाया हुआ है। अब बताओ अगला क्या करें। अब बताया तो मैं तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर। तो मानिए मेरा एक हमारे इंटीग्रेशन कर लीजिए, ना रख लीजिए, पूरा बताना चाहिए वो आप साइन कर। चलो ठीक है,
स्कूल बना देते हैं इसको, नहीं? नहीं तो स्कूल नहीं तो अरे मैं बुझ रहा हूँ बच्चों क्या बात कर रहा हूँ स्कूल तो स्पेशल नाम रख दिया हाँ भाई। अरे यार वो तो चाहिए करना है ऑन टू है हाँ बुक पे पेल दो तुम, वही कह रहा हूँ वो बताया रहा है कॉपी पे करो। ऐसे कर रहा ऐसे नहीं सॉल्व करो प्लीज, प्लीज बी सिंसियर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स। इसीलिए मैं लिखा हूँ आपको 1 1 adjective and on to f n divided to n given by f x square check कर नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर, all counting numbers from 1 are said to be a natural number। अब एक फंक्शन है जो कि n to n है, क्या है? ओ fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर है, तो क्या ये 1 1 है? 1 1 नहीं है। हाउ इज इट पॉसिबल ये 1 1 नहीं है? नहीं है तो ये बताओ यहाँ पर 1 लिटरली 4 एक मिनट 3 का 9 4 का 16 25 ऐसे क्यों देख रहे हो? हमने बेसिक कंडीशन क्या बताई हुई है? fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, वेयर x1 इज इक्वल टू x2, बोथ साइड नेचुरल नंबर लो। तो ये क्या है? ये 1 1 कंडीशन है। अब हम ये ऑन टू के लिए प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए क्या ये है? क्या ये ऑन टू जस्टिफाई कर रहा है? कैसे ऑन टू ये जस्टिफाई कर रहा है? कोई भी, अरे तुम 2 मिनट ले लो। वन में वैल्यू होगा ना नहीं है अभी कर हो क्या? कर लूँ मैं मान रहा नहीं होगा ठीक है भैया, ये ऑन टू देखते हैं। ऑन टू है, चलिए आइए देखते हैं। x2 belongs to natural number, h2 belongs to natural number which is codomain, ठीक। and x1 there exists, x1 belongs to natural number which is domain। if it is domain then f(x) is equal to x2, fx1 is equal to x2। अब यहाँ पे क्या है? अब कुछ भी ले लो, fx1 इज इक्वल टू x2 कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर, और यहाँ x2 को क्या ले लेते हैं? एक नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में हम क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। नहीं 1 लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हम 2 ले लेते हैं, ठीक। और स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? √2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल, ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमको जो है वो तुम जो बोले वो गलत नेचुरल नंबर पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? √2 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, which is not possible। √2 is not a natural number, it is come under real number, ठीक है। not on to यहाँ लिखना है क्या? not
अभी टाइम बताया करो का तो स्कूल है पर क्लास है टाइम उस पे नहीं क्लास चलते सर 30 नंबर का होगा उस पे ये भी तुम्हारा तय होगा कि तुम S1 में रहो S2 में रहो कि ऐसा कुछ S1 S2 क्या है भाई? अरे ये रंगे रणनीर होना ये, अरे भाई ये सब नहीं बोलना है। अच्छा वो कह रहा था डिस्प्ले में डेटा एफ ऑफ फंक्शन अब क्या दिया है? Z से Z में नहीं x यहां पे वही है z to z and fx is equal to what? x को एकदम से x स्क्वायर दिया। अब प्रूव करो क्या ये 1 1 और ऑन 2 है? प्रूव दैट इट इज 1 1 ऑन 2। जाओ इधर बड़ी सी बात है नाम क्या है तो भी पढ़ो का है मतलब पीछे रख सकता है ये नहीं गाड़ी जाएगा मैं ये कौन होगा ये नहीं आता ये मैं फिर वही होता है मैं बताइए कितना मार्क्स वो होगा अरे पेपर नहीं कितना मिलने वहां कितना मिलने वहां हो रहा है प्लीज प्लीज प्लीज। क्या है क्या वन वन है। अच्छा ठीक है, आप लोग यही चेप दिए। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखें तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब +1 रखें तो क्या आ रहा है? क्या है ये 1 1 जस्टिफाई कर रहा है? नो, इट्स नॉट 1 -2 रखे तो भी 4, +2 रखे तो भी 4 नहीं है वो। दोनों तरफ से देखा जाता है। कम से कम इस केस में तो 1 1 तो हो जा रहा है। एक भी कंडीशन फेल हुई, किसी तरीके से कंडीशन फेल हुई तो वो क्या है? फेल। बार बार कर रहे हैं, एग्जाम्पल लेके चेक करेंगे। यहाँ तो कम से कम नेचुरल नंबर पे था, यहाँ तो इंटीजर है। यहाँ देखो नेचुरल नंबर था, तुम माइनस नहीं ले सकते थे, तुमको क्या लेना है? नेचुरल ही लेना है। ठीक है, और नेचुरल चेक करना है। यहाँ इंटीजर लगने से क्या हो गया? सारे रास्ते खुल गए, निगेटिव्स भी आ गए, जीरो भी आ गए, पॉजिटिव्स भी आ गए। चेक ऑन टू चेक करो। ये वाला बोर्ड बहुत अच्छा है यार। हाँ, नया बोर्ड उसमें लगा हुआ है, इसके जैसा नहीं है। जो साइनिंग देता है वो नहीं साइनिंग देता है। अच्छा वहाँ बैठे ऑन टू है। कैसे ऑन टू है? क्या नहीं छूट रहा है? कुछ भी मुंह उठाए, पानी से मुंह धुले और कुछ भी बोल दे, कुछ भी बोल दे। हाँ, ऑन टू है। कैसे नहीं है? क्या इधर नेगेटिव आ गया, हाँ, छूट जाएगा, हो जाएगा तुरंत। कैसे? नहीं समझ में आ रहा है। आओ इसको प्रूफ करो। करो भाई। अगर उधर नेगेटिव आ गया हाँ, तो नहीं हो पाएगा। नहीं तो करो, लेट्स सॉल्व इट। नहीं करो। नेगेटिव आया कैसे? स्क्वायर नहीं अगर नहीं होता है। नेगेटिव आया कैसे? मास स्क्वायर तो इधर कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसका स्क्वायर नेगेटिव
नेगेटिव है। जिसका स्क्वायर नेगेटिव है। हाँ जो कि नहीं होगा ना इसी स्क्वायर नेगेटिव है। अरे तो हाँ। वही चीज तो नहीं होगा तभी तो ऑन नहीं है। हाँ वो नंबर तो इसको कैसे लिखो भाई, बोर्ड है, सब्जेक्टिव पेपर है। हाउ टू रिप्रेजेंट द एग्जामिनर दैट इट इज नॉट ऑन टू, कोई टेक्निक होगा ना। नहीं ऐसे नहीं। हाँ कैसे स्टेटमेंट्स कैसे दे रहे हैं उस चीज का, सही एग्जांपल कैसे दे रहे हैं। लेट कर लेंगे कि लेट का हम लेट करके Let तुमको का- ऑन टू बता रहे हैं, यहाँ पे देखो लेट किए हैं। x1 belongs to z कर दोगे, ये भी डोमेन कोड में इक्वल कर दोगे नहीं x2 नहीं लिख पा रहे हैं स्टेटमेंट, ठीक है। हाँ ट्राई करो, लिखो। कहाँ वो खड़ा रहे, वो बैठेगा भाई, तुम बैठो, कितना कैमरा में आओगे। H2 लिखो 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 भाई, हमें जब तुम लोग हैं तो डिस्कस करते हैं ना आराम से। H2 बिलोंग्स टू इंटीजर, ओके, विच इज कोडोमेन। हाँ ठीक है, अच्छे अच्छे से लिखो, हमको मतलब समझ में आना चाहिए। हाँ ठीक है, वो कोडोमेन है, ठीक है। हाँ देयर एग्जिस्ट x1 विच ऑल्सो बिलोंग्स टू एन इंटीजर, वो भी इंटीजर होना चाहिए जो कि हमें डोमेन में मिलना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। इस हिसाब से f of x हाँ इज इक्वल टू f of x2 नहीं, x2 के बराबर। कोई भी हम प्री इमेज वैल्यू डाल रहे हैं, हमको इमेज मिल जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। हाँ x2 का स्क्वायर क्यों करेंगे भाई, x2 ऐसे ही रहेगा। कोई एग्जांपल दो, कोई एग्जांपल दो वहाँ पे। हाँ ठीक है। रूट में x2 हाँ नहीं रूट में x2, ऐसा डालोगे यहाँ पे satisfy हाँ हाँ यहाँ 1 डालोगे रूट 1 इक्वल रॉन्ग। तो डायरेक्ट वो इंटीजर नहीं होता ना, प्रूफ तो हो गया। इंटीजर में रूट थोड़ी आता है। वही नहीं रूट आता नहीं है इंटीजर में नहीं। इसी चीज को थोड़ा ठीक से लिखना है, हाँ ठीक है बताओ। थोड़ा सा पकड़े हो। देखो क्या कह रहे हैं, x2 बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, इंटीजर गिवन विच इज, और ये x2 कैसा नेचर का होना चाहिए, कोडोमेन। भाई रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, देन इट इज ऑन टू। एंड हियर x1 there exists x1 which also belongs to an integer and come under domain, ठीक। fx1 is equal to x2 होना चाहिए, तभी हम मानेंगे क्या ये onto है। अब x2 कोई इंटीजर वैल्यू ले लो, x2 कोई इंटीजर वैल्यू लो, x2 3, माइनस चलो -3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एंड ये fx1 किसके बराबर है, x स्क्वायर। हियर इज x1 इज इक्वल टू स्क्वायर, x1 इज इक्वल टू रूट -3। ये कैसा, ये कौन सा बेहुदा बात है, इट्स कम अंडर कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज नॉट इज रियल, विच इज नॉट एन इंटीजर, नॉट ऑन टू। हो गया बस, मैं कोई गलती करती भाई एग्जांपल लेना, मैं एग्जांपल लेंगे बस मैं एग्जांपल तो आगे एग्जांपल ले लेंगे ना। मैंने मेरे दिमाग में ये करने को आ रहा था लेकिन नहीं x1 x2 को उठा गया, हाँ। अब वहां एग्जांपल पुट करता मैं। ठीक है। अब अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए, सेकंड का थर्ड पार्ट। हाँ लिखो 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 लिखो। ये भाई सब वही है भाई, बस आप दो क्यों लगा मैथ है भैया, मैथ। वन स्क्वायर है स्क्वायर चैनल सब्सक्राइब किए हो कि नहीं तुम लोग, चैनल सब्सक्राइब देखते नहीं नहीं पहले पढ़ो भाई, चैनल में कुछ अलग नहीं रहता, क्लास की वीडियो रहता। भाई वही देख रहा था क्या। तो बढ़िया है कि कहीं भूल गया यार, रिवाइज कर दो दोबारा। हाँ ये भी सही है। नहीं बोल रहा हूं ये तो खतरनाक चीज बता दिए। मैंने अगर बात वाली तो वो खिंच वाली होता है यार, से डिफाइन है तो ऑन भी सकते हैं। आज ये डिफाइन हुआ है क्वेश्चन खूब लगाओ तुम लोग, तभी मजा आएगा। तो नया कल से आरडी लगाते हैं ना, आरडी लगाते हैं बैठ के, एनसीईआरटी। लगाया उसमें सब ज्यादा नहीं ड्रॉ कराइए ना, 2008 से लाइए ना ऐसे। अरे भैया पहले तुमसे एनसीईआरटी क्रैक तो हो नहीं रही है, तुम दोनों लगवाओ पहले। मेरे पास आरडी भी है, मेरे पास आरएस भी है, पहले बेसिक तो कंप्लीट हो, ये तो लेके आओ कि यस मैंने पेल दिया है, आप देख लो। 1 हो गया, ये चीज हमें फील होनी चाहिए कि आप बताओगे क्या, मैंने क्वेश्चन क्रैक करके बैठा। 1 तुमने प्रूव किया है, ओके। क्या कह रहा है, रियल रियल कह रहा है, और एफ एक्स किसके बराबर है, x स्क्वायर
सही है F1 का एक्स स्क्वायर के बराबर। सब सेम है बस एक एक मिनट रुको। रियल नंबर है ना रेशनल और इरेशनल दोनों आते हैं ना। सब आता है इसमें तो नेगेटिव हमने -1 लेके देखा, हमने +1 लेके देखा। हाँ तो बन आएगा। हंसी है। बस ऐसे ही नहीं होते तो देख लिया। मैं क्या ये 1-1 है? नहीं। ठीक अच्छा ऐसे ही जाने वाले नंबर मिल जाएगा ना हाँ क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्या लिख रहे हो, अलग कुछ लिख रहे हो क्या? नहीं ऐसे कर छोड़ दे आपने नंबर नहीं, अभी के बाद 1-1। तो ऐसे करना है ऐसे कर। अरे बाप अबे वही नहीं दिया तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, गलती हो गया। ऑन टू, वो कभी सेटिस्फाई नहीं रहेगा उस चीज से। ऑन टू। ट्राई टू सॉल्व फॉर ऑन टू। करना है ये एग्जांपल करें अब भाई हम एग्जांपल करना है इतने लिख करना है लिख के हो रहा है एग्जांपल सुनो ऑन टू तो ये टेक्स्ट टू बिलोंग करेगा रियल नंबर से जो कोड है तो इसी वजह से एक्स1 में क्या रहेगा सच है तो f of x1 is equals to x2 x1 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 plus to x2 x1 is equals to root में और कोई एग्जांपल ले जाओ भाई। कोई एग्जांपल, वो x1 इज इक्वल टू कोई एग्जांपल लेके उसको पहले चेक करो, चेक करो। पहले क्या लेना है, जो बनाया वो भी सही है, बस चेक करो। x2 is equals to क्या आ जाएगा अब क्या डाला जाए वहाँ पे, क्या कौन सा नेचर, नंबर का नेचर क्या है, नंबर का नेचर क्या है वहाँ पे, फंक्शन क्या रिप्रेजेंट, रियल है। बस अब वही देखना है क्या डाले, हर जगह पूछोगे क्या डाले। कैसे देख हम्म, रहे हैं कैसे देख रहे हैं? अरे भाई एक तरफ रियल है, अगले तरफ भी क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। इधर रियल है हाँ रियल डाले, रियल मिलना चाहिए। ऑन टू है, मानेंगे ना, जूता भी हो सही हो जाओगे। तुम लोग का दिमाग, बाल छिलवाने के बाद भी तुम्हारा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। कहाँ आ जाएगा काम नहीं कर रहा है। हाँ रूट 3 कहाँ है अरे भाई रियल नंबर क्या होता है ये रियल बताओ। रूट 3 आता है ना अभी हाँ? इरेशनल दोनों तो आता है। रियल नंबर के अंदर क्या आता है, सब तो आएगा। सारे नंबर आते हैं। +0 होता है, -1 0 ±√2 ±√3 पाई, कुछ भी, ये सब क्या है, ये क्या है, ये कोडोमेन, मान लो ये कोडोमेन है, क्या है। अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें। ये क्या है, कोडोमेन है। इस सारे सेट बी में आ जाएंगे जो कि रियल है। मगर रेंज तुमको कैसा मिल रहा होगा, रेंज कैसा मिल रहा होगा, रेंज कैसा, यहाँ पे हमेशा कोई भी नंबर यहाँ रियल डालो, -1 डाले क्या मिल रहा है, प्लस, -1/2 डाल लो +1/4, √2 डाल लो क्या मिल जा रहा है, 2 मिल जा रहा है। ऑलवेज क्या मिल रहा है, देखो रेंज क्या आ रहा है और कोडोमेन रियल नंबर क्या है। क्या रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, नो, नॉट ऑन टू, नॉट ऑन। सबसेट एक और नीचे लाइन होता है। अरे भाई अगर रेंज वो इक्वल रहेगा, वो सबसेट नहीं। नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। अगर रेंज कोडोमेन का सबसेट हो गया तब भी नॉट ऑन टू हो गया। सबसेट हो गया तो रेंज जो है कोडोमेन का क्या हो गया, सबसेट हो गया, तो वो ऑन टू हुआ नहीं। कैसे, अरे रेंज इक्वल टू कोडोमेन देन ऑन टू सेटिस्फाई होगा ना, तो क्या होगा, पूछ दिए डंडा उंडा लेके उठ के पूछते तो क्या होगा, कहीं पढ़ाना नहीं ना। इक्वल टू है बस तभी होगा नहीं। अब 2 पार्ट जो है उसके होमवर्क, 2 पार्ट होमवर्क क्यों करते हैं, यही कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। सब कुछ सेम है, बस n से n डिपेंड हो रहा है और x2 हो जाएगा। सब कुछ सेम कैसे है लाडले, मियाँ। नहीं नहीं आगे वाला क्यों, fx इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो कैसे करेंगे, अरे हलवा कैसे हलवा, अरे बना देते हैं, देखते हैं ट्राई करने में क्या जाना है। कॉपी की बिना थोड़ी इज इट 1-1 फर्स्ट यू जस्टिफाइड दैट, 1 हाँ
हाँ 1 1 तो है। कैसे? अगर -1 लेंगे तो उधर -1 कैसे चले जाओगे भाई? फकिंग बॉय, ये क्या है? हाँ, ठीक है, नहीं है। कैसे तुम -1 ले सकते हो यार? यहाँ क्या है? नेचुरल जाने के लिए नंबर कहते हैं, सॉरी। वन से लेकर भी वन साइड होती है 1 2 3 अच्छा किसी पॉजिटिव का भी क्यूब करते हैं तो नेगेटिव आता है। नहीं अब तुम्हारा इसी पे ध्यान नहीं जा रहा है। कंडीशन क्या है? नहीं सही है सर 1 1 होगा fx is equal to fy या fx1 is equal to fx2, आएगा that is x cube is equal to y cube. y को इधर भेजे, x cube minus y cube is equal to 0. यहाँ से क्या फॉर्मूला क्या निकला? x minus y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर